You don't have to live all your life trying to gain approval of your father. You are already accepted in the beloved, Bible says. आपको जिंदगी भर ये मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको ग्रहण कर ले। बाइबल कहती है उसने पहले ही आपको ग्रहण कर लिया उस प्रिय में। सोचो एक पत्नी और पति के बारे में, ठीक है? अभी Think about a husband and wife. हम जा रहे हैं पास्टर जी, आप तो कुमारी स्त्री के बारे में नहीं बता रहे हो। सुसमाचार को जानो। Know the gospel. बाइबल में पौलुस ने पता है क्या? शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि सुसमाचार का ज्योतिर्मय प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। The devil has blinded the eyes of people that the glorious light of the gospel would not shine on them. ओके, अब सोचो एक पति और पत्नी है और पत्नी को यह डर है कि कभी भी मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे इनकार कर देगा। Imagine a husband and wife, and the wife has this fear that my husband will deny me any day and divorce me and kick me out of the house. मुझे एक बात बताओ, कैसा रिश्ता होगा उनका? Now tell me, what kind of a relationship will they have? She will live in fear and paranoia. वो डर में हमेशा भयभीत होकर जिएगी। जैसे मसीह लोग जब कोई बोलता है यीशु आने वाला है, How believers act when someone says Jesus is coming back. बस वही रिएक्शन होगा उस पत्नी का भी। That's how that wife will also react. अरे अगर तुम्हारा प्रेमी है तो डर क्यों रहे हो? अगर वापस आने वाला है तुम्हारे लिए कोई तो लेने आ रहा है तुमको। If it is your lover who is coming back, why are you so afraid? Because he's coming to take you. If you hear a message that Jesus is about to come back and you get afraid, you have not understood the gospel. अगर आप जब ये संदेश सुनते हो कि यीशु वापस आ रहा है और आपको डर लगता है, तो इसका अर्थ है अभी तक आपको सुसमाचार नहीं पता, आपने समझा नहीं है। अब सोचो वो पत्नी पूरे जीवन क्या करी है, अरे मैं कैसे मनाऊं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तो कभी भी वो असली में अपने पति को प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी जिंदगी वो अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। If all her life she's trying to please him that he doesn't kick me out of the house, she will never be able to truly love him. कितने मसीह ऐसे हैं जो पिता से प्यार नहीं करते, पूरी जिंदगी वो सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद कैसे भी करके स्वर्ग चले जाएं। So many believers, they don't love the father, they're just trying to protect that seed that somehow after they die they should get a place in heaven. वो उस बड़े भाई की तरह है, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया और जब पिता ने दिल खोलकर उसके लिए पार्टी करी तो बुरा मान गया और बोला मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा करी, विश्वास क्यों करा, मुझे तो तूने एक बकरी भी नहीं दी। It's like that elder son when he came back and when the prodigal came back and the father kept a party for him in the house. This elder son was so angry, I served you all my life, you never gave me a calf. और पिता ने कहा मेरे बेटे, ओ मेरे बड़े मूर्ख बेटे। And the father said, ये पिता ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, मूर्ख तो था वो। elder fool son. तो पिता ने कहा हे मेरे बेटे, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है, कमा क्यों रहा है, कमाने की कोशिश क्यों कर रहा है स्वर्ग को, जो मेरा है वो तेरा ही तो है। The father said, whatever is mine is already yours, why are you trying to earn heaven, it is already yours. अब जब आपको पता लग जाएगा मैं स्वर्ग से आया तो स्वर्ग जा रहा हूं, तो अब रेस स्वर्ग जाने की नहीं है, अब रेस पिता को जानने की है। Now when you know you have come from heaven and you are going to heaven, now the race is not to go to heaven, the race is to know the Father. अब मैं उसकी अब मैं पवित्र जियो कि नरक न चला। अब मैं पवित्र इसलिए नहीं जी रहा कि नरक न चला जाऊं, अब मैं पवित्र इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। Now I am not forced to live in holiness that I don't go to hell, but I live in holiness because my Father is holy. अब मेरे जीने का जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा दर्शन है वो बदल चुका है। अब वो हेल को अवॉइड करना नहीं है, अब वो पिता के साथ घनिष्ठ संबंध से उसको जानना है। My perspective has changed. It is not avoiding hell, but it is knowing the Father deeply. हेल है ही नहीं भाई तुम्हारे लिए। Hell is not even for you. होता तो लिखता नहीं पौलुस। If it was, Paul would have written it. यीशु ने कहा देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और नरक की और मृत्यु अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है। Jesus said I was dead but now I am alive and alive forevermore and I have the keys to Hades and death. क्या मैं आज ये कह रहा हूं अब हमें पवित्र जीवन नहीं जीना, क्या हम सारे गलत काम करें? नहीं, मैं कह रहा हूं अब हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है। अब हमारा सही जीना स्वर्ग में अपनी जगह फिक्स करने के बारे में नहीं है, अब हमारा सही जीना इसलिए है क्योंकि मैं उस परमेश्वर से जन्मा हूं। Am I saying that we should not live a holy life, we can do whatever? No, I'm saying now we're not trying to live holy so we have a place in heaven. We are living a holy life because we are like our Father and we want to know him. May the favor of Father locate you today in Jesus name. परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में। Amen. उसका वचन यीशु ने कहा पिता सच्चे आराधकों को तलाश रहा है। सच्चे आराधक कौन है? जो पिता को तलाश रहे हैं। His word says the Father is looking for true worshippers. Who are true worshippers? Those who are looking for the Father. पिता तलाश रहे हैं उनको। The Father is looking for them. कोई मुझे तो जाने। Let someone know me. हाँ, सोचो आज अगर एक
चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, वो इसलिए शादी करे, अरे दूसरे बड़े का बहुत बड़ा बंगला है, बड़ा 10 बेडरूम। Imagine if someone gets married to someone because they have a तो हम नहीं कर रहे, हम भी तो यही कर रहे हैं। Aren't we अरे doing the वहाँ same सोने thing? की सड़कें हैं। Oh, there's golden streets in heaven. No, नहीं. हमारा असली धन स्वयं परमेश्वर है। Our true treasure is God Himself. सोने की सड़कें स्वर्ग को स्वर्ग नहीं बनाती। The roads of gold don't make it heaven. पिता वहां पर है, वो स्वर्ग को स्वर्ग The बनाता है। Father is there, and that's what make it heaven. Amen? मैं आपको एक स्क्रिप्चर दिखाता हूं। ओह हालेलुया। तैयार हो आप? और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर का अप्रूवल कमाने की कोशिश नहीं करोगे। That you would never try to earn God's approval in life. कब आपको पता चलेगा कि आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, ना कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, जो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए है वो मैच्योर या परिपक्व हो गया है? When will you know that your love for God, not God's love for you, but your love for God is now perfect or matured? Okay, 1 John 4:17. 1 John 4:17. पहला यूहन्ना 4:17. Love has been perfected among us in this. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। Love has been perfected among us in this way. That's what the Bible says. In this way you will know that your love for God has been perfected or has reached maturity. बाइबल कह रही है इस तरह से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे? कैसे? That we may have boldness in the day of judgment. कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, साहस हो। क्या हो? न्याय के दिन साहस हो। आपको क्या होगा? साहस होगा आपका। आप बोले, लोग बोले अरे यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आप बोले प्रेज गॉड। And people will be afraid Jesus is coming back. You'll say, लोग बोले अरे आपको पता है 2027 में यीशु आ रहा है। आप बोलोगे भाई आज आ जाए। People will say, oh 2027 Jesus is coming back. You say, मेरा come today. बाप है, जब भी आए बढ़िया है, जाएंगे हम उसके साथ रहेंगे। यीशु ने कहा मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। You'll have confidence and you'll say, he is my father, let him come today. Why 2027? Let him come today. He is my father. He said he's preparing a place, so where he is, I'll be. अब आप सोचो, एक बच्चा है, उसके पापा ने कहा, वो किसी दूसरे शहर में, बच्चे को पापा ने कहा बेटा मैं 30 तारीख को आ रहा हूं तुझे लेने। Now imagine there's a child and his father is in another city and मगर he's फिर like, फोन आता है, नहीं 30 नहीं, एक काम कर बेटा मैं 8 तारीख को आ रहा हूं। तो बच्चा खुश होगा या बच्चा बुरा मानेगा? तो खुश हो जाओ भाई, जब भी आ रहा है, 27 में आए, 26 में आए, 30 में आए, 40 में आए, हमें पता है जब भी आएगा हमें लेने आ रहा है और हम उसके साथ रहेंगे अनंत तक। so if the father comes sooner than the date he had promised, the child will be happier. So be happy if Jesus is coming today or whatever year. मैं आपको ये कोई अपने कोट्स नहीं दे रहा हूं, वचन दिखा रहा हूं। वचन में क्या लिखा है? अरे लगाओ वचन। Love has been perfect among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Why will we be bold in the day of judgment? Because as he is, so are we in this world. इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जैसा वो है, वो क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। He is the son of God. जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उसने